कोई सरकार ये नहीं चाहेगी कि ये देश अच्छे से नहीं चले, लॉ एंड ऑर्डर इधर बिगड़ जाए। सब यही चाहेंगे क्योंकि सबको क्रेडिट भी चाहिए और सेटिस्फैक्शन भी चाहिए। और ये हिंदुस्तानियों की फितरत है। आप किसी भी शोबे में रहे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रहे, देश के बारे में पहला सोचते हैं और अपने देशवासियों के बारे में पहला सोचते हैं। तो इसी के साथ में मैं डॉक्टर ज़हीर काजी साहब को दावत दूंगा, प्रेसिडेंट अंजुमन इस्लाम, कि हम यूपीएससी के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान अपनी कुछ कीमती बातें रखें ताकि उनको उनके जिंदगी में फायदा हासिल हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज कमेटी के बहुत ही पॉपुलर सीईओ साहब और हज कमेटी की तारीख में द यंगेस्ट सीईओ, he has that honor to be there. I have heard him once. मैंने उनकी एक तकरीर सुनी थी, बहुत अच्छा बोलते हैं। A person who has good experience, and I felt that day when he was welcome in a program, that this Hajj committee has got the right person in that position. Deputy CEO Dr. Saab hai, he is a student of Anjuman Islam. He did his MD in medicine from Anjuman's Unani Medical College. इदरीसी साहब और हमारे आमना सामना के बहुत ही करीबी और प्यारे बच्चों, आप इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी में आना चाहते हैं। IAS, IPS और IRS ये जो सर्विसेज है, और ऑल्सो इंडियन फॉरेन सर्विस, ये लोग सही मानों में दे रूल द कंट्री। It's not the politicians, but this we call them बाबूज, इसलिए कि इनके हाथ, इनके पेन में इतनी ताकत होती है कि अगर ये कहें कि हम ये नहीं कर सकते तो बात नहीं होती। और खास करके हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी तादाद बहुत कम रही। एक नया सिलसिला शुरू हुआ गुज़िश्ता 20 साल से पूरे हिंदुस्तान में, अलग अलग जगह कोचिंग प्रोग्राम्स होने लगे और हज हाउस ने एक बेहतरीन प्रोग्राम की शुरुआत की और बहुत सारे अच्छे नतीजे आ रहे हैं। रमज़ान से पहले करीब एक महीने पहले मैं पटना में था और वहाँ का मैंने हज हाउस देखा और उनकी कोचिंग क्लासेस भी देखी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि पटना में भी इतने बेहतरीन कोचिंग क्लासेस होंगे। और उसके जो चीफ है वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार हैं, आमिर सुबहानी साहब, and he was the topper in his batch for that IAS exam, UPSC examination. Totally committed to the cause. एक सही मुसलमान, ईमान पक्का, very sincere and hard working. और आज के जो मोटिवेटर स्पीकर जो आपके दरमियान आएंगे, शिशवे साहब, एन IPS ऑफिसर, वो डॉक्टर रहे पहले, MBBS करने के बाद उनको लगा कि लेट मी गो टू IPS। कुछ इंजीनियर्स, IITians ये भी UPSC के एग्जाम्स देते हैं, हालांकि इनको ज़रूरत नहीं होती क्योंकि दे आर वेल सेटल्ड इन द प्रोफेशन।
लेकिन क्यों जाना चाहते हैं ये लोग? क्योंकि उनको लगता है कि हम कुछ अलग करके दिखाएंगे। और इन लोगों ने जो कामयाबी हासिल की, जिसमें एक कश्मीर के नौजवान डॉक्टर हैं, वो तो पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने अव्वल नंबर पे आए, डॉक्टर फैसल। हमारे अंजुमन में भी आए थे, हमने उनका फेलिसिटेशन भी किया था। उनका बैकग्राउंड आप जानोगे तो टेररिज्म में उनके खानदान के बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे। वालिद मेरे ख्याल से टीचर थे। उसके बाद भी उन्होंने अपनी तालीम कंटिन्यू रखी, अच्छे नताइज लाए उनके मेडिसिन में, और फिर जाके फर्स्ट पोजीशन हासिल की पूरे हिंदुस्तान में। तो हमारे कौम के बच्चों के अंदर वो हुनर है, वो टैलेंट है, लेकिन हमारा मसला ये होता है कि जब वक्त आता है, जैसे फुटबॉल की एक मैच होती है, टीम बहुत अच्छा खेलती है, जब गोल के नजदीक जाते हैं तो गोल मार नहीं पाते, गोल कर नहीं पाते, फिनिशिंग की थोड़ी कमजोरी है। अगर आपने वाकई तय किया, इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ मौजूद है, कि यू वांट टू बी समवन, एन IPS ऑफिसर, एन IAS ऑफिसर, and want to join the governance model of this country, you will have to work very hard. I will give an example of one community which we all admire, खास करके महाराष्ट्र के अंदर सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी है। इनके लोग हर पेशे में आपको नजर आएंगे, and they are supportive of each other. तो एक हमारी वाइस चांसलर थी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ नासिक की, वो खातून अ वेरी वेल नोन डॉक्टर, प्रोफेसर रही, गोल्ड मेडलिस्ट रही। तो उनको हमने एक रोज पूछा कि आपकी बच्ची ने भी MBBS में गोल्ड मेडल लाया, अभी MD में इम्तिहान में तैयारी कर रही है, आपका तौर तरीका क्या होता है? उसने कहा कि जब एक मिनट भी जाया नहीं होता है, जब मेरी बेटी when she goes in a bathroom, the mother stands outside and does the revision for the daughter. Can you imagine how they manage their time? अगर उस तरह की सोच आपकी होगी और आप UPSC के इसमें आना चाहते हो और मेहनत करोगे, कहीं डाइवर्जन नहीं, और ये मोबाइल्स जो है इसको बंद रखोगे, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अगर आपने तय कर लिया कि मुझे बनना है, तो यू हैव टू बी टोटली कमिटेड दैट यू वुड सर्टनली मेक इट। और बहुत लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। जैसे हज हाउस में भी मेरे ख्याल से 50 बच्चों को चुना जाता है जी, क्योंकि लिमिटेड बच्चों को लिया जाता है ताकि उन पे ऊपर अच्छी मेहनत की जाए। लेकिन इस तरह के कई सेंटर्स होने चाहिए पूरे हिंदुस्तान भर में। जितने ज्यादा लोग आए मेहनत करने के लिए इस कोशिश में, तो उतना बेहतर अच्छा रहेगा। आपको ये जो प्लेटफॉर्म मिला है, इसका पूरा फायदा उठाइए। अक्सर होता ये भी है, कभी कभी वी ट्राई टू टेक एक्सक्यूजेस, बहाने हम कभी ढूंढते कि हमारे को रहने की जगह सही नहीं है, आज का पूरे लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हुए। डोंट गो फॉर दैट, मेक द बेस्ट ऑफ इट। Moment you start taking up excuses for not doing well, then you are not doing justice to yourself. अभी जहाँ तक मेरा मानना है, जैसे हज हाउस का भी जो सेंटर है, इसका एक सिस्टम होता है। एग्जाम्स लिए जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को बुलाया जाता है, उसमें से जो कुछ लोग चुने जाते हैं,
फिर उनकी इंटरव्यूज होती है, उसके बाद वो बैच एक्सेप्ट किया जाता है। वो जो 50 बच्चे हैं, बाय ऑल एनालिसिस इवैल्यूएशन दे आर प्रोबेबली द बेस्ट ब्रेन्स। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको एक्स्ट्रा ग्रे मैटर दिया है। ग्रे मैटर इज द प्लेस ऑफ ब्रेन वेयर द इंटेलिजेंस इज काउंटेड अबाउट। अगर आपको यू आर ए गिफ्टेड यंग वंस एंड इफ यू डोंट टेक द बेस्ट एडवांटेज ऑफ दैट, then you are doing injustice to yourself. आप ये तय कर लें कि you want to be one of the best in the system once you are selected or if you crack the examination. अगर ये सोच के आप चलोगे पॉजिटिव, you will be achieving. दो तरह की चीजें होती हैं एग्जाम्स में, एक अचीवर्स, एक परफॉर्मर्स। परफॉर्मर्स वो होता है जो एग्जाम क्लियर कर लेता है, लेकिन उसका जो विल पावर होता है, दैट सेंस ऑफ ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी, वो जिसके पास है, ही स्टैंड्स आउट। लाइक आई गिव यू द नेम ऑफ डॉक्टर फैजल एंड आमिर सुबहानी। देयर आर मेनी IAS ऑफिसर्स, not many of them come to that level. तो आपको ये सोचना है, each one of you may not be the best. The best can be only one person in this crowd, but each one of you can give your best. ये अगर आप तय कर लेते हैं, I can assure you, आपको कोई रोक नहीं सकता। और एक माइंडसेट हमारे यहाँ भी है कि हमारे साथ तासुब बरता जाता है, वी आर डिस्क्रिमिनेटेड। आई विल नॉट डिनाई दैट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट यू मस्ट गिव 110% परफॉर्मेंस, देन नोबडी लुक्स एट यू फ्रॉम विच कास्ट, क्रीड, रिलीजन यू कम फ्रॉम। आई विल just narrate about myself in about 2 minutes. When I came to city of Mumbai, I come from a place called Goa. After my graduation, I came for post-graduation. It was a tough competition to be in a place like Mumbai. I got my MD registration with Topiwala Medical College and Nair Hospital. And I picked up a branch. I had multiple choices because I had the very good marks, but I opted for a branch called radiology, which was supposed to be growing in leaps and bounds in the next 20 years. I chose a branch where there is a demand but no supply. So when I was working in Nair Hospital, there was a tendency those days कि outsider है. They wouldn't say that you are a Muslim or so, but वैसा होता था, local students and coming from outsider, वो tag लगा होता था. Therefore I had to give the best of performances. उसमें जो students registered थे MD के लिए, they were children of rich people. उनकी एक से एक गाड़ियां बैठ के आते थे और रात की इमरजेंसी ड्यूटी they used to avoid. तो उनकी ड्यूटी 24/7 I used to do out of passion. तो हुआ ऐसे, बॉम्बे हॉस्पिटल आपने सुना होगा ना, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल। इन 1979-80 इट वाज द बिगेस्ट हॉस्पिटल। वहां पे there was no Muslim doctor ever taken up for various reasons, we don't know what for. तो वहां के head of the department came to Nair Hospital. हमारे डिपार्टमेंट ने पूछा, I want a young person who we would like to absorb in Mumbai Hospital. तो हमारा वहाँ का चीफ टेक्नीशियन था। टेक्नीशियंस आर द बेस्ट पीपल, नॉट द डॉक्टर्स, टू आस्क के ग्राउंड वर्क कैसा होता है। एक महाराष्ट्रीयन था, उसने मराठी में बोला, आपल्याकडे एक छान मुलगा आले, एकदम डिवोटेड आहेत, त्यांना घेऊन जा तुम्ही।
and the head of the department, Dr. Varavdekar, he had a huge choice because Bombay Hospital means from all over India people would apply. He had a word with me and he picked me up. I was the first doctor in a Marwadi hospital, that is Bombay Hospital. And there also, I worked very hard. They made me the secretary of Doctors Club and I became a clinical associate. Then I went abroad. So what I wanted to tell you is that hard work, that devotion, doing somebody else's also duties, never taking off on Sundays. I had no godfather, but I landed up in a place called Bombay Hospital. तो वहाँ किसी ने ये नहीं सोचा कि ये मुसलमान बच्चा है। और उसके बाद वहाँ जाने के बाद some of the seniors helped me to get fellowship in the United States of America. एक थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में और एक यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया फिलाडेल्फिया में, जहां फेलोशिप मिलना was very difficult bargain. I came back. I was amongst 5 doctors in the city of Mumbai to start first ultrasound and MRI. So at that point of time when I came from US to Mumbai, I had offers from 2 major hospitals, Bombay Hospital and Hinduja Hospital. And I had call after calls from them to come over and join them. तो क्यों ये सब हुआ? एक तो you had possibly the best qualification very few people had and you had options. मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ आपको कि कभी कभी हमारे माइंडसेट में बात आ जाती है कि we are discriminated. No, I am a living example today. I got the best of support, best of fellowships that I can ever imagine with the help of others. तो ये जो चीज आपके दिमाग में होगी तो उसको बाहर कीजिए. कभी कभी क्या होता है, आजकल के जो हालात हैं कैसे हैं जैसे हैं, ये सबके लिए है. उस हालात को देख के मायूस न होना चाहिए. मायूसी ना उम्मीद एक कुफ्र है, ये तुम्हारा ईमान कहता है. Don't get down into all those things which are happening. I can tell you today, I have traveled world over. I have even interacted with the Honorable Prime Minister of India on 2 occasions. And met many of the politicians of the country and outside the country, traveled all over. I must tell you, India is the best destination for all the communities, including the minority communities. ये जो अल्लामा इकबाल ने जो कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इट इज अ फैक्ट. जो हालात इधर उधर हो रहे हैं उसको नजरअंदाज करते हुए make sure about yourself that you are a part of a country which is one of the most vibrant country. India is the youngest nation in the world. 60% of our population is in that range, 18 to 40. And the Indians are supposed to be exceptionally talented. And my young friends, ये भारतवर्ष विश्व गुरु बनने जा रहा है. It's going to become a world power, and it is possible when all of us get together and move ahead. जो ऐसा से कम तरी का झुब्बा कभी कभी हम पेना करते हैं उसको फेंक दीजिए. And I can tell you the opportunities that are available for the best of people, you won't get it anywhere else. जैसा मैंने शिशु साहब आने से पहले आपसे बात भी की कि आप डॉक्टर हैं,
डॉक्टर्स, IITians, इनको पब्लिक सर्विस कमीशन में आने की जरूरत, UPSC में आने की जरूरत ही नहीं थी, अच्छे सेटल हो जाते, क्या जरूरत है। फिर भी इन्होंने सोचा इधर आना है, क्यों? कुछ ना कुछ तो है इसमें। Therefore, you must understand this, कि the most intelligent people, the most go-getters, the most positive people, the young ones, they opt for this profession. अभी शिशु साहब आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आपने, हम स्पॉन्टेनियसली सब खड़े हो गए। इट्स अ रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन एंड द प्रोफेशन टू विच ही बिलोंग्स। तो ये थाट रुबाब आपका भी रहेगा, हमारे से ज्यादा रुबाब आपका रहेगा, और आप बहुत कुछ कर सकेंगे। और अच्छे लोग, अच्छी सोच के लोग, हर कम्युनिटी के लोग इस प्रोफेशन में आना जरूरी है। पुलिस वाले भी, यशस्वी साहब के हमारे बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। एक वक्ता ये सोच रहे थे कि पुलिस में भर्ती करने के लिए इंस्पेक्टर, लोअर रैंक पे कांस्टेबल, महाराष्ट्र की पुलिस ये चाहती है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी उसमें आए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अगर सब तरह के लोग होंगे तो बड़े अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो सरकारें भी, वो सरकार किसी की भी हो, किसी भी कलर की हो, कोई सरकार ये नहीं चाहेगी कि ये देश अच्छे से नहीं चले, लॉ एंड ऑर्डर इधर बिगड़ जाए। सब यही चाहेंगे, क्योंकि सबको क्रेडिट भी चाहिए और सेटिस्फैक्शन भी चाहिए, और ये हिंदुस्तानियों की फितरत है। आप किसी भी शोबे में रहे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रहे, देश के बारे में पहला सोचते हैं और अपने देशवासियों के बारे में पहला सोचते हैं। तो ये जो आपने तय कर लिया हम इधर आएंगे, ये बहुत सही आपका फैसला है, मगर देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज व्हेन इट कम्स टू हार्ड वर्क, डिवोशन एंड डेडिकेशन। हमारे मेडिसिन में ये कहा जाता है, अगर आप मेडिसिन में जा रहे हो, यू मस्ट drink medicine, you must eat medicine, you must dream about medicine and nothing else. You breathe about medicine. अगर मेडिकल प्रोफेशन में कोई जाता है, he takes it easy. You would like to go to a doctor who is not well qualified? He will never go. एक बार जाएंगे फिर आप छोड़ देंगे। वही चीज हर प्रोफेशन में लागू होती है। And my young friends, it is not easy. मुमकिन है, मुश्किल है लेकिन मुमकिन है। और डॉन का डायलॉग सुना तो होगा, आपने फिल्म देखा करो, उसमें भी कुछ मैसेजेस होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे, मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूं, प्रोफेशंस की बात करिए, फिल्म इंडस्ट्री में आप देखिए ना, द ट्रेजेडी किंग जिसको कहा जाता है, शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार साहब, या अंजुमन इस्लाम के उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़े। कौन से इंग्लिश मीडियम में गए थे आप? इस मुल्क के चीफ मिनिस्टर बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने, बैरिस्टर अंतुले, तो उर्दू स्कूल में पढ़े। तो कभी कभी हमारे दिमाग में ये बात आती थी कि हम वर्नाकुलर मीडियम से, मराठी मीडियम से आ रहे हैं, उर्दू मीडियम से आ रहे हैं, इसलिए हमारा मुस्तकबिल अच्छा नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। हमारे जो एक उर्दू मीडियम स्कूल है जो महाराष्ट्र में पहली उर्दू स्कूल में बनी है, शिशु साहब, उस उर्दू मीडियम स्कूल की पहली प्रिंसिपल कौन थी? मिस सैमसन, एक जूविश लेडी, यहूदियन। वो कहां से आए? कैम्ब्रिज से आने के बाद उसने स्कूल शुरू किया बॉम्बे सेंट्रल नागपाड़ा में, और हमारे बच्चियां सब पर्दा नशीन थी और उनको ट्यूटोरियल एजुकेशन दिया, उनको घर से पकड़ पकड़ के लेके आती थी। उसकी पहली वाइस प्रिंसिपल कौन थी? पारसी लेडी थी, भरूचा। उसकी हेड टीचर कौन थी? मिसेस परुलकर, सारस्वत ब्राह्मण। ये 3 अलग अलग मजहब के लोगों ने मुसलमानों के उर्दू मीडियम स्कूल के लिए मेहनत की। ये मुल्क ऐसा है, ये सबको लेके चलने वाला मुल्क है। कितने सारे मिसालें हैं। उस उर्दू स्कूल से
फातिमा जकरिया आपने नाम सुना होगा, इलस्ट्रेटेड वीकली टाइम्स ऑफ इंडिया, संडे टाइम्स ऑफ इंडिया की एडिटर रही। पढ़ी कौन से मीडियम में? उर्दू मीडियम में। दूरदर्शन में एक जमाने में प्रोग्राम आता था, एंकर का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, तबस्सुम फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में, वो वहीं से पढ़ी। तो अगर आप में से कोई उर्दू मीडियम के स्कूल से पढ़ के बच्चे आए हो तो जरा भी एहसास से कमतरी मत रखिए। हमने देखा मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम के बच्चे कभी कभी बेहतरीन नताइज देते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं हमारे अनाथालय में, उनके परफॉर्मेंसेस आप देखिए। आप तो कम से कम वो सिचुएशन में नहीं है। अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि आपके वालिदैन ने आपको यहां तक ले आया, आपकी अच्छी तरबियत की, आपको तालीम दी, और आपको ये भी कहा कि चलिए यूपीएससी में आप कोचिंग में जाइए। वो भी तो आपकी मदद कर रहे हैं। उनके जो आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, उनके ख्वाब हैं, वो भी पूरे करने हैं आपको। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आज के माहौल में, शिफे साहब यू विल ऑल्सो एग्री विद मी, ये जो नया आईटी प्लेटफॉर्म जो आया है, तुम्हारे मोबाइल्स कहिए, इंस्टाग्राम कहिए, ये सब चीजें, इसमें अच्छाइयां है लेकिन इसमें शैतानियत भी बहुत है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चों की आदत, किताब पढ़ने की आदत कम हो गई। आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाइए, आपको बच्चे लाइब्रेरी में नजर ही नहीं आएंगे, आपके टीचर्स भी नजर नहीं आएंगे। मुझे एक जगह बुलाया गया, मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि आपको लाइब्रेरी में भी बैठना चाहिए, वक्त ज्यादा देना चाहिए रेफरेंस बुक पढ़ने के लिए, ग्रुप बनाना चाहिए, इंटरएक्टिव सेशंस होने चाहिए वहीं भी। नहीं तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि लॉग इन, नेट पे जाइए, गूगल पे जाइए, सब जवाब मिलते। गूगल सब नहीं है। आजकल मरीज भी ये कर रहे हैं कि गूगल पे जाके अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ये पॉसिबल है क्या? तो शॉर्टकट मेथड्स आर नॉट अलाउड। यू मस्ट मेक ए हैबिट ऑफ रीडिंग द बुक्स। मैं एक हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन स्कूल आगा खान फाउंडेशन की हैदराबाद में है, 100 एकर्स ऑफ लैंड, उसकी एनुअल फीस कुछ 12-13 लाख रुपए है। बोर्डिंग स्कूल है, डे स्कॉलर्स है। तो आई वॉज टेकन एवरीवेयर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो स्कूल में एक स्टूडियो है जहाँ एक्टिंग सिखाई जाती है, पब्लिक स्पीकिंग। एक बहुत बड़ा म्यूजिक रूम है, हर तरह की म्यूजिक सिखाई जाती है। एक क्राफ्ट रूम है, वो अलग सिखाया जाता है। ये सब मैंने देखा। और उनका कॉन्सेप्ट है कि ये जो क्लासरूम है मैथमेटिक्स का है, एक लेक्चर होने के बाद दूसरा बैच जाके मैथमेटिक्स पढ़ के जाता है, दूसरा ज्योग्राफी का रूम है, यानी वो एक जगह बैठते नहीं बच्चे। सब अच्छी तरबियत है। तो मैंने कहा लेट मी गो टू द लाइब्रेरी। वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरीज आई हैव सीन, आई हैव ट्रेवल्ड एवरीवेयर, द बेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन अब्रॉड, आउटस्टैंडिंग लाइब्रेरी, वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड लाइब्रेरियन। जाके देखा तो बच्चे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और सब ने अपना पर्सनल कंप्यूटर लेके कॉपी पेस्ट। तो मैंने पूछा आपका इतना सब है, फिर ये इसका क्या मतलब हो गया? आप ये बताइए कि कितने बच्चे आपके यहाँ के बुक्स लेते हैं, कितने टीचर्स पीरियड से पहले आके बुक्स पढ़ते हैं? है ही नहीं। तो हमने उनको सजेशन दिया कि गिव इंसेंटिव्स। जो टीचर्स बहुत रेफरेंस बुक पढ़ता है उनको प्रमोशन दीजिए, बच्चों को इनामात दीजिए। दिस इज रिक्वायर्ड टुडे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हिंदुस्तान की बनी है, इसमें इसका जिक्र है। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग में भी अंजुमन को बुलाया गया था और हमने 5-6 मुद्दे रखे थे, वो एक्सेप्ट किए। उसमें एडल्ट एजुकेशन की बात आई है, यानी माएँ जो हैं जिनको तालीम याफ्ता नहीं, उनको तालीम दी जाए। सो इट हैज टू बी होलिस्टिक। तो जब आप ऑफिसर बनोगे तो अगर आप एजुकेशन सेक्शन में आपकी पोस्टिंग होगी तो यू सी टू इट दैट इट इज होलिस्टिक अप्रोच। आउट ऑफ द बॉक्स क्या होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, और ये सब चीजें आप में है, इसलिए आपको चुना गया है। मैंने बहुत लंबी बात की। आई ऑलवेज से द मोर यू स्पीक द लेस यू रिमेंबर, द मोर यू स्पीक द लेस यू रिमेंबर, the less you speak the more you remember. I spoke so very less. I'm sure you'll remember everything what I said. Thank you very much. Assalamu alaikum. बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।